दोस्तों, शीतल नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। इसके पास कपड़ों की दो दुकान होती है जिसमें कई सारे नौकर काम किया करते थे। एक दिन शीतल दुकान में काम करने वाले एक लड़के के पास फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम अभी तुरंत घर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। और यह लड़का अपनी मालकिन से कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। फिर यह लड़का अपनी मालकिन के घर पहुंच जाता है, मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी मालकिन के घर पहुंच जाता है। अब यह लड़का अपनी मालकिन को आवाज़ लगाने लगता है। फिर इसकी मालकिन शीतल इससे कहती है कि तुम 2 मिनट अभी बाहर रुको, मैं बाथरूम में हूँ, नहाकर आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जब इस मालकिन सीता नहा लेती है तो इसके बाद वो अपने शरीर पर तौलिया लपेटे हुए आती है और बाथरूम से बाहर आकर इस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है। अब यह जो शीतल होती है वो जानबूझकर अपनी तौलिया नीचे गिरा देती है। जब यह लड़का अपनी मालकिन को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब यह लड़का अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपनी मालकिन को आंखों में कुछ इशारे कर देता है। अब इसकी मालकिन इसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम के अंदर लेकर चली जाती है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज इस घटना को सुनाने का बाद आपको लोगों को बड़ी ही हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बड़ी से बड़ी सीख आपको मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, वे कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सके। दरअसल दोस्तों, ये घटना जो सच्ची घटना है बिहार के एक गांव की है। वहां पर एक शीतल नाम की एक महिला होती है जो अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। शीतल की उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। शीतल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। शीतल के पति से इस दुनिया में नहीं थे क्योंकि इसके 1 साल पहले ही पति का देहांत हो चुका था और इसकी बेटी का नाम नेहा होता है जिसकी उम्र 20 साल के करीब होती है। नेहा जवान हो चुकी थी। शीतल नेहा की शादी की चिंता में परेशान थी और सोच रही थी कि शीतल की शादी कैसे करे। वह अपनी बेटी नेहा की शादी करने के लिए इधर उधर नेहा लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। 1 महीने के अंदर इधर उधर तलाश ख़त्म हो जाती है। जब नेहा को एक लड़का मिलता है, उस लड़के का नाम मोहित होता है। अब शीतल अपनी बेटी के साथ उस लड़के के घर पहुंच जाती है। अब शीतल जब उस लड़के को देखती है तो एक ही नज़र में पसंद कर लेती है और नेहा और मोहित का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने के अंदर ही नेहा और मोहित की शादी करा दी जाती है। अब नेहा मोहित की दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच जाती है और अपनी ससुराल में बड़े अच्छे से रहने लगती है। अब इधर शीतल घर पर अकेली हो जाती है क्योंकि इसका पति भी नहीं था, जिस वजह से शीतल अकेली हो जाती है। दोस्तों, शीतल अगर हम कारोबार की बात करें तो इसके पास कपड़ों की 2 दुकान होती है। दोनों दुकानों में अच्छी खासी चलती है। दोनों दुकानों में नौकर काम किया करते थे। शीतल उन दोनों दुकानों से लाखों रुपए कमाया करती थी और इसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि हर महीने लाखों रुपए की इनकम इनको आया करती थी। दोस्तों, इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। अब शीतल की जवानी तूफान मार रही थी और उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। घर पर भी उसको काट खाने की दौड़ने लगता है क्योंकि घर पर उसके अलावा कोई नहीं था और ना ही अब अपने मन में कोई सोचने लगती है कि अपनी इच्छा को कैसे साथ पूरी की जाए। आखिर करे तो करे क्या, किसके साथ करे? वह किसी मर्द का सहारा लेना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय होता है। शीतल सब्जी लेने के लिए मार्केट पहुंचती है और इधर अच्छी सब्जियां की तलाश करने लगती है। तभी शीतल की एक नज़र एक लड़के के पास पड़ जाती है। इस लड़के का नाम विकास होता है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। ये लड़का 6 फुट हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। अब शीतल इस लड़के के पास पहुंच जाती है। अब विकास जब शीतल को देखता है तो
देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। दोस्तों, यह लड़का सब्जी बेचने का काम किया करता था और इसके पास आज भी बहुत ही कम सब्जी बची हुई थी। अब शीतल इससे कहती है कि इन सब्जियों का क्या रेट है। अब यह लड़का सब्जियों का रेट बता देता है। फिर शीतल उससे कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी सब्जियां हैं तुम सभी को पैक कर दो। अब यह लड़का सारी सब्जियों को पैक कर देता है। शीतल अब लड़के के पास पैसे देती है। फिर शीतल उस लड़के से बातचीत करने लगती है। वह विकास से पूछती है कि तुम यह सब्जी बेचने का काम कितने दिन से कर रहे हो। अब विकास सब पूरी कहानी बताता है और उसको कहता है कि मेरे घर में एक बीमार माँ है, मैं 2 महीने से सब्जी बेचने का काम करता हूँ और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। फिर शीतल विकास से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा काम है। मेरे पास 2 कपड़े की दुकान है जिसमें से नौकर चाकर काम करते हैं। फिलहाल अभी मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पास आकर नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दे सकती हूँ। अब विकास उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर शीतल उससे कहती है कि कल सुबह 10 बजे मेरे घर के पास आकर मिलो। फिर शीतल उस लड़के को अपना एड्रेस दे देती है और वहाँ से वह चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब विकास शीतल के घर पहुंच जाता है। फिर शीतल से बातचीत करने लगता है। अब शीतल इससे सैलरी भी बता देती है कि तुम्हें कितने पैसे इसको मिलेंगे नौकरी करने के लिए। अब जो विकास नाम का लड़का होता है उसकी बात मान जाती है और थोड़ी देर के बाद शीतल उसके सामने एक शर्त रख देती थी कि वह उससे कहती है कि तुम्हें अपने घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर ही रह सकते हो, क्योंकि जो मेरा मकान है वह काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे कमरे हैं। तुम यहीं पर रहकर नौकरी कर सकते हो और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब विकास यह बात भी मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है मैडम, यहीं पर मैं रहकर अपनी नौकरी कर सकता हूँ। दोस्तों, विकास शीतल के घर रहने लगता है और वहीं रहकर नौकरी करने लगता था। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब शीतल की जवानी तूफान मारने लगती है। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने विकास को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नौकरी पर रखी थी ताकि वह उसके साथ अपनी इच्छा पूरी कर सके। इसलिए शीतल उसको अपनी प्रेम जाल में फंसाना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन शीतल अपना फ़ोन उठाती है और विकास को फ़ोन लगा देती है और उससे कहती है कि तुम तुरंत अभी मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अब विकास शीतल से कहता है ठीक है मालकिन, मैं अभी 10 मिनट में आपके घर पर आ जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ। फिर यह लड़का अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी मालकिन सीता के घर पहुँच जाता है। वहाँ देखता है, अंदर जाता है और उसे महसूस होता है कि उसकी मालकिन बाथरूम में नहा रही है। वह अपनी मालकिन को आवाज़ लगाता है। अब शीतल अंदर से कहती है कि तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी नहा कर आ रही हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शीतल नहा लेती है और अपने शरीर पर एक तौलिया लपेटे है और बेडरूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही वह विकास के सामने जाती है तो वह जानबूझकर अपनी तौलिया नीचे गिरा देती थी। अब विकास जब अपनी मालकिन को देखता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इतना अच्छा शरीर आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब यह जो विकास नाम का लड़का होता है वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और अब शीतल समझ जाती है कि विकास को क्या चाहिए। अब विकास की आंखों में कुछ आंखों पर इशारा कर देती है। अब इस शीतल हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है। अब यह एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बात बात में एक दूसरे को आगोश में खो जाते हैं। फिर शीतल उसके हाथ छेड़छाड़ करने लगती है और कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब विकास समझ जाता है कि उसकी मालकिन क्या चाहती है। फिर वह दोनों बिल्कुल निर्वस्त हो जाते हैं। अब विकास अपनी मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि शीतल की हालत खराब हो जाती है। अब शीतल भी विकास का भरपूर साथ दे रही थी। आज उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसकी तो बरसों की प्यास भी बुझ रही थी। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं और जब यह दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इस दोनों का यह रोज का काम हो गया था। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है यूं ही। अब शीतल की बेटी नेहा अपने माँ के घर पर आ जाती है और उससे कहती है कि माँ, मैं 15 दिन तक यहाँ पर रुकने वाली हूँ
और अपनी बेटी को तो मना नहीं कर सकती है क्योंकि वह तो उसकी बेटी थी। अब शीतल सोचने लगती है कि मैं अब विकास से कैसे मिलूंगी। इस तरीके से 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। अब शीतल विकास से नहीं मिल पा रही थी। उसको बेचैनी सी छा रही थी और वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने अपने मन में सोच लिया था कि आज रात को ही वह विकास से मिलकर रहेगी। फिर उसी रात शीतल अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में सो जाती है और जब उस बेटी सो जाती है तो शीतल दबे पैर अपने कमरे से बाहर निकलती है और विकास के कमरे पहुंच जाती है। अब विकास अपनी मलकिन शीतल को जब देखता है तो दिल गार्डन हो जाता है और वह उसे अपने बाहों में भर लेता है कस के और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और इधर अचानक से नेहा की आंख खुल जाती है। जब अपनी माँ को देखती है तो उसके बिस्तर पर नहीं होती है। अब वह सोचने लगती है, सोच में पड़ जाती है कि मेरी माँ इतनी रात को कहाँ जा सकती है। वह पूरे घर में अपनी माँ को खोजने लगती हैं, लेकिन नेहा जब विकास के कमरे के पास पहुँचती है तो उसे विकास के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब नेहा समझ जाती है कि माँ विकास के कमरे में है और वह कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब नेहा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बाहर से वह दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। अंदर से यह दोनों डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी रात को कौन आ गया। फिर शीतल जब दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ बेटा नेहा खड़ी थी। वह अपनी बेटी को देखकर दंग रह जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। अब नेहा अपनी माँ को बुरा भला कहने लगती है और उसे कहती है, तरह तरह की बातें कहने लगती है। अब शीतल भी अपनी बेटी से झगड़ने लगती है। अब इन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ जाता है और इस तरह दोनों के झगड़े की आवाज़ बाहर तक जाने लगती है। अब आसपास के पड़ोस के लोग जो होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, नींद खुल जाती है। वह उनके घर पर आ जाते हैं। अब पड़ोसियों को पता लग जाता है कि इन दोनों के झगड़े में क्या हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है। अब सुबह तक धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और उधर एक गांव का व्यक्ति जो होता है तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस उनके घर आ रही थी। तभी शीतल को पता लगता है कि अब पुलिस हमारे घर आ रही है, अगर वह जेल चली गई तो उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अब अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा अगर मैं जेल चली गई तो पूरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा, मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों इस लड़कों को ही फंसा देते हैं, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। अब नेहा अपनी माँ की बातों में आ जाती है। अब वहाँ पर जब पुलिस आती है तो नेहा पुलिस से कहती है कि यह जो विकास नाम का लड़का है यह मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अब पुलिस को यकीन आ जाता है, वह विकास को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर पहुँच जाती है। दोस्तों, शीतल ने अपनी बेटी के साथ मिलकर इस गरीब लड़के को फंसा दिया था। फिलहाल यह लड़का थाने में ही बंद है। अब इसको क्या सज़ा होने वाली है, कोर्ट ही सज़ा इसको सुना सकती है। इस बात की आपकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी कि दोस्त इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को सच और हकीकत से रूबरू कराना है। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना भविष्य में घट सकती है, तो आप ज़रूर सतर्क और आगाह रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर ये कहानी शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।